श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष है? क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर जो मंगल प्लैनेट के कारक है वो 2 से ज्यादा बार है? क्या आपके जीवन में शादी से जुड़ी कोई समस्या है? क्या आपके घर में मांगलिक कार्य होता ही नहीं? ऐसे कोई योग ही बन के नहीं आते? और अगर मांगलिक कार्य कोई हो भी गया तो उसके इमीडिएट बाद घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जिससे हेल्थ इश्यू आ जाए, घर में गृह कलेश हो जाए, कोई भी अमांगलिक घटना घर में घट जाती है। क्या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है? अगर ऐसी कोई भी समस्या लंबे समय से आपके जीवन में चल रही हो तो उसका समाधान मिलेगा 5 मई 2026 के दिन। जी हाँ, 5 मई को है अंगार की संकष्टी चतुर्थी। इस दिन किया हुआ एक छोटा सा उपाय आपके इन सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या है ये अंगार की चतुर्थी। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे एक साल में 12 संकष्टी चतुर्थी आती है। जिस साल अधिक मास पड़ जाए उस साल 13 चतुर्थी आती है। इन पूरे 12 और 13 चतुर्थी में 2 चतुर्थी ऐसी होती है जो मंगलवार के दिन आती है, और जो चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है उसे अंगार की या अंगारिका चतुर्थी कहते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन आई हुई चतुर्थी को अंगारिका क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनमें से एक महान ऋषि थे ऋषि भारद्वाज। अब इन ऋषि भारद्वाज और उनकी पत्नी पृथ्वी, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, इनका पुत्र था अंगारक। ये अंगारक श्री गणेश जी का परम भक्त था। अंगारक ने नर्मदा नदी के किनारे अनेक वर्षों तक श्री गणेश जी की तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद गणेश जी ने अंगारक को दर्शन दिए, उन्हें वर मांगने के लिए कहा। जिस दिन श्री गणेश अंगारक के सामने प्रकट हुए वो दिन था मंगलवार। अंगारक ने श्री गणेश जी को वर मांगा कि हे महागणेश, मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। गणेश जी ने तथास्तु कहा। बस उसी दिन से अंगारक और गणेश जी के नाम से अंगार की चतुर्थी कहलाती है। इन्हीं लाल वर्ण अंगारक को हम मंगल या मार्स प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए। अंगारक मीन्स अंगार की तरह लाल रंग के इस अंगार की संकष्टी के दिन आपको गणेश जी के उस मंदिर में जाना है जिस मंदिर में गणेश जी की लाल रंग की प्रतिमा है और जिनकी सूंड दाईं तरफ है। जनरली गणेश जी की जो सूंड होती है वो बाईं तरफ, लेफ्ट साइड होती है, लेकिन अंगार की संकष्टी के दिन आपको सिद्धि विनायक के मंदिर जाना है। ऐसे गणेश जी जहाँ पे जिनका रंग केसर से रंगा हुआ हो, केसरी रंग हो या फिर लाल रंग हो। मंदिर में जाकर आपको 9 गुड़हल के फूल लेने हैं, जिसे हिबिस्कस, जास्वंदी कहते हैं, लाल रंग के जो फूल होते हैं। ऐसे 9 फ्लावर्स लेने हैं गुड़हल के। साथ में आपको आइदर लाल रंग की कोई मिठाई लीजिए, लाल रंग के मोदक लीजिए, लेकिन लाल रंग होना चाहिए। साथ में अगर आप चाहे तो श्री गणेश जी के लिए लाल रंग के वस्त्र भी ले सकते हैं। और ये सारी तीनों चीजें आपको श्री गणेश जी को समर्पित करनी है। वहां हो सके तो गणेश जी का अथर्वशीष करिए, या फिर अगर कुछ नहीं आता है तो ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः ऐसे 108 बार जरूर बोलिए। उसके बाद आपको 108 बार एक जाप करना है। वो जाप है मंगल देवता का, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, इसे 108 बार बोलना है। और अगर लाख उपायों के बाद भी आपका घर नहीं हो रहा है, भूमि भवन का सुख नहीं मिल रहा है, आप कोई जमीन खरीदना चाहते हो उसका सौदा ठीक से नहीं हो रहा है, कोई अपना घर या जमीन बेचना खरीदना चाह रहे हो उसमें भी आपका काम ठीक से नहीं हो रहा है, या आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी बिजनेस में है, आप बिल्डर है, एस्टेट एजेंट है, धरती से, भूमि से रिलेटेड अगर कोई भी आपका काम है जो जिसमें कुछ समस्या आ रही हो, या अगर समस्या नहीं भी आ रही हो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में अगर आप स्पीड चाहते हो, तो ऐसे में अंगार की चतुर्थी के दिन आपको ऐसे ही किसी सिद्धि विनायक के मंदिर में जाकर
ये 9 गुड़हल के फूल तो लेकर जाने हैं, साथ में लाल रंग की मिठाई भी ले जानी है और उसके साथ एटलीस्ट एक लाल रंग की ईंट जो घर बांधने में काम आती है, वो लाल रंग की ईंट भी आपको साथ ले जानी है। मंदिर में तो ईंट ले जाने नहीं देंगे, लेकिन मंदिर के एरिया में आप उस ईंट को रख के आ जाइए और जो फूल है और जो प्रसाद है वो श्री गणेश जी को दिखा के आइए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में अगर आप ग्रोथ चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका भूमि भवन से रिलेटेड बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, तो आपको ये उपाय करना है। क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो धरती माँ के ही पुत्र है, तो जब मंगल देवता प्रसन्न होंगे, श्री गणेश जी प्रसन्न होंगे, तो धरती से, पृथ्वी माँ से रिलेटेड आपके जितने भी काम है वो एकदम आसानी से सफल हो जाएंगे। और इस दिन अपने बच्चों को भी श्री गणेश जी के जरूर दर्शन करवाइए। श्री गणेश जी की कृपा से आपके बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, उनके बुद्धि में वृद्धि होगी, उनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, आपके पूरे परिवार के संकट दूर होंगे। श्री गणेश जी विघ्नहर्ता है, बुद्धि के नायक है, सफलता सुख के कारक है। तो ऐसी ये अंगार की चतुर्थी का जरूर लाभ उठाइए और इस एक छोटे से उपाय को करके अपने जीवन में सुख सफलता लाइए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।